नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ भगवान शिव को प्रदोष व्रत अति प्रिय है। प्रदोष व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष मास में प्रदोष व्रत कब है? 21 या 22 नवंबर। प्रदोष व्रत में पूजा का समय क्या है? प्रदोष तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है? और प्रदोष व्रत कथा इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी रोग, कष्ट और दुख दूर होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। आप चाहे तो घर पर या मंदिर में भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कराएं और धूप, दीप, चंदन, पुष्प, फल आदि से भगवान की विधि विधान से पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने और भगवान शिव की आरती उतारकर पूजा संपन्न करें। प्रदोष व्रत में वैसे तो फलाहार ही सेवन करना चाहिए, किंतु अगर आप बीमार हैं और फलाहार पर नहीं रख सकते हैं तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं, किंतु प्रदोष व्रत में नमक वर्जित है, इसलिए आप जो भी खाएं वो मीठा ही हो। प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और उनके परिवार की विधि विधान से पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने और भगवान शिव की आरती उतार कर पूजा संपन्न करें। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 21 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 नवंबर सोमवार की सुबह 10:07 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 22 नवंबर मंगलवार की सुबह 8:49 पर। 21 नवंबर में शाम को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 5:25 से रात 8:06 तक। सोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा। ब्राह्मणी के आश्रम में
वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, हे शंकर भगवान, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरना। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।